नमस्ते इंडिया, आपके अपने चैनल मोटिवेट मी एसके में मैं संदीप कक्कड़ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू योर ओन चैनल मोटिवेट मी एसके। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 4 मैनेजमेंट लेसन्स बताऊंगा जो आप बाईसाइकिल से सीख सकते हैं। इस मामूली सी साइकिल से भी आप लाइफ के, जी हाँ, लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट लेसन सीख सकते हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, मैं बस यूं गया और यूं आया। अपने आप को मोटिवेट, खुश और सक्सेसफुल रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मोटिवेट मी आज के चैनल को और वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं और काफ़ी वीडियोस इस चैनल पर ऑलरेडी हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे उसके बाद आपको एक बेल आइकन आएगा, आप उधर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं इधर ये वाली बेल बजाता हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नेचर एक बहुत ही अच्छा टीचर है। आप नेचर से अगर ऑब्जर्वेशन करना सीख गए तो आप नेचर से बहुत सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सीख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से पशु पक्षियों से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और ना केवल पशु पक्षी दोस्तों, आप अपने आसपास की चीजें, जैसे कि आज मैं आपको साइकिल के बारे में 4 इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आप अपनी लाइफ में उतार के देखिएगा। लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप अपने टीचर से सीखते हैं, आप इंटरनेट पे सीखते हैं, आप बुक्स पढ़ के सीखते हैं, तो बहुत सारी जगह लाइफ में हम सीखते जाते हैं। इतनी शिक्षा, इतना ज्ञान है कि एक जीवन कई बार तो कम पड़ जाता है। इसलिए जो स्कॉलर लोग होते हैं वो बार बार जन्म लेते रहते हैं। चलिए ये वाली बात अपन साइड में रखते हैं। देखिए, जब हमने बचपन में साइकिल चलाना सीखी तो एक लेसन जो हमको हमेशा बताया गया वो था कि बैलेंस बनाना है। इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाना है। तो दैट वाज द फर्स्ट लेसन। जैसे ही आप डिसबैलेंस हो गए, आपको एक्सीडेंट होगा, आप गिर सकते हो, आपको लग सकती है या सामने वाले को लग सकती है। तो पहला लेसन यही होता है कि यू हैव टू मेंटेन बैलेंस। लेकिन जब हम हमारी लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ भी इसी तरीके से ऑपरेट करती है। लाइफ में अगर हम बैलेंस लेकर नहीं आते तो लाइफ डिसबैलेंस होगी, आपको लाइफ में भी चोट लगेगी, आप लाइफ में भी आपको एक्सीडेंट होगा, आप लाइफ में अप होने की जगह आप नीचे चले जाएंगे। यू विल हैव अ गुड फॉल। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू मेंटेन अ गुड बैलेंस, वेदर इट इज साइकिलिंग और इट इज योर लाइफ। देखिए, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं फ्रेंड्स, वो सब अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलते हैं। पर्सनल, प्रोफेशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल बैलेंस, ये अगर जरा सा भी डिसबैलेंस होता है तो आपकी लाइफ के दूसरे दूसरे एरियाज में भी प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाती है। तो हमेशा हमको हमारी बैलेंस मेंटेन करके चलना है ताकि आपकी लाइफ भी बाइसाइकिल की तरह एक स्मूथ राइड ले पाए।
चलिए फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट है बैलेंस मेंटेन करके चलना है। दूसरा पॉइंट जो है वो है पैडल करते हुए चलना है। मैं बढ़िया चला रहा हूं गाड़ी और मैंने क्या किया, पैडलिंग रोक दी थोड़ी देर तक, तो जब तक मोमेंटम है गाड़ी चलेगी, ये साइकिल चलेगी और उसके जस्ट बाद क्या होगा, वहीं खड़ी हो जाएगी और उसके बाद आई विल अगेन फॉल, में फिर गिर जाऊंगा। तो हमको करना क्या है, वी हैव टू डू कंटिन्यूअस पैडलिंग, मुझे कंटिन्यूअस पैडलिंग करनी ही पड़ेगी। सो दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। इसको लाइफ में उतार के देखें, अगर मैं करियर में कहीं रुक जाऊंगा, अगर मैं करियर में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, आई एम नॉट ग्रोइंग, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरा वो करियर ड्राई होने लग जाएगा, आई विल हैव डी ग्रोथ इन माई करियर। सो सेकेंड पॉइंट यही है दोस्तों कि हमको कंटिन्यूअसली आगे बढ़ना है, कंटिन्यूअसली पैडलिंग करनी है। लाइफ एक जर्नी है, अगर आपने अपनी जर्नी को स्टॉप कर दिया तो फिर ऐसे जी कर क्या मतलब, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इज कीप मूविंग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे यू विल हैव मोर क्लैरिटी, आपको और विजुअल्स दिखेंगे, आपको और नए नए गोल्स दिखेंगे। दोस्तों एक जगह रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, बिकॉज अगर पैडलिंग रोक दी आप मोमेंटम खो दोगे और मोमेंटम जैसे ही गया you will again fall. So this is the second important lesson जो आपको सीखना है, that is you have to continuously move on, पैडलिंग करते चलो। दोस्तों तीसरा पॉइंट है इनपुट एंड आउटपुट। अगर मैंने फास्ट पैडलिंग करी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, गाड़ी स्पीड से चलेगी। जैसे ही मैंने पैडलिंग को स्लो कर दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, गाड़ी थोड़ी स्लो चलेगी। लाइकवाइज ये कर्मा का सिद्धांत है, अगर मैंने ज्यादा कर्म किया, अच्छा कर्म किया, मेहनत ज्यादा करी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरे को लाइफ में स्पीड मिलेगी। और जैसे ही मैंने अपने कर्म को स्लो कर दिया, थोड़ा आलसी हो गया, थोड़ा काम करना कम कर दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरा आउटपुट भी इतना नहीं आएगा। तो इनपुट और आउटपुट दोनों रिलेटेड हैं, लाइफ में भी और साइकिल में भी। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, ज्यादा इनपुट करोगे तो ज्यादा आउटपुट आएगा। ज्यादा आउटपुट की कल्पना कर रहे हो और इनपुट कर ही नहीं रहे हो तो कहां से आउटपुट आएगा। थिंकिंग, ये मेरा थर्ड पॉइंट था, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट पे फोकस करते जाओ, आउटपुट आ ही जाएगा। कर्म करते जाओ, फल मिलेगा, फल की चिंता मत करो। दोस्तों जो फोर्थ और लास्ट लेसन जो आप इस साइकिल से सीख सकते हो, जब भी आप जर्नी पे रहोगे, जब भी आप साइकिल चला रहे होगे, तो आपको 3 रोड्स मिलेंगी। पहली रोड जो रहेगी वो बड़ी प्लेन रोड रहेगी, एंजॉय करना, सीन एंजॉय करना। उसी तरीके से लाइफ में भी क्या होता है, जब आपको प्लेन रोड मिलती है, मतलब आपके लिए कैट वॉक है, चीजें बड़ी इजी है आपके लिए, ठीक है। द मोमेंट यू आर एंजॉइंग, आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में अच्छे से जी रहे हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आपकी लाइफ और मीनिंगफुल बनेगी। आगे जब आप बढ़ोगे तो आपको एक डाउन हिल मिल सकती है। डाउन हिल क्या होता है, डाउन हिल में ढलान मिलती है। तो जब मैं साइकिल चला रहा हूं और मुझे ढलान मिल रही है, तब मुझको क्या करना पड़ेगा, मेरी पेडलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा, हो सकता है मुझे ब्रेक्स को भी अप्लाई करना पड़े। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मेरे को ढलान मिल रही है जीवन में, तो मुझको ब्रेक भी लगाना है कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं, ठीक है। मुझे अगर ढलान मिल रही है तो मुझको मेरा मोमेंटम को कंट्रोल करना है। और ये भी जरूर देखिएगा, जीवन अगर आप ऐसे जा रहे हो, कहीं यार आप डिग्रोथ तो नहीं कर रहे, तो ये याद रखिए कि ब्रेक भी लगा लीजिए और वापस से टर्न ले लीजिए। हो सकता है रॉन्ग टर्न ले लिया हो आपने, जहां पे आपको डाउन हिल मिल रही है। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है, दैट इज जब मैं साइकिलिंग कर रहा हूं तो मुझे डाउन हिल तो मिली, लेकिन उसके साथ हो सकता है मुझे अप हिल भी मिले। और जब मुझे अप हिल मिलती है तब मुझको क्या करना पड़ेगा, मुझको पेडल्स को बहुत ज्यादा पावर से मूव करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मेरे को मेरी एनर्जी ज्यादा लगानी है, मेरे को ज्यादा मेहनत करनी है, मुझे ज्यादा तपस्या करनी है। दोस्तों अगर आपको आईआईटी क्रैक करना है या आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो आप अपहिल कर रहे हैं, आपको ग्रोथ की तरफ जाना है, आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे, इनपुट्स बढ़ा देना पड़ेगा, बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको संदेश देना चाह रहा था कि 4 इंपॉर्टेंट लेसन्स जो आप साइकिल से सीख सकते हो। लेकिन इस वीडियो से आपने एक चीज और सीख ली होगी कि ऑब्जर्वेशन करना सीखें। हमारी लाइफ में कई ऐसे पर्सन्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सीख सकते हैं। तो ये एक बोनस पॉइंट है कि ऑब्जर्वेशन से भी आप चीजें सीखें। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। जॉब इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है वो मैं आपको बताऊंगा।
आने वाले टाइम में जो रिसेशन आ सकता है उसमें हमको क्या क्या चीजें करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। देयर विल बी मेनी थिंग्स, मैं मोटिवेशनल टिप्स आपके साथ शेयर करता ही रहता हूं। सो मल्टीपल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन कमिंग फ्यूचर, बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं। सो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, उसे जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे उसके बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन के साथ क्या करना है,